मध्य प्रदेश के बालाघाट से खबर पर बात करेंगे, जहां बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे ने डीएफओ नेहा श्रीवास्तव के लगाए गए 2-3 पेटी मांगने के आरोपों पर गठित जांच कमेटी से क्लीन चिट मिलने के बाद बालाघाट के भाजपा नेताओं को घेरा है। विधायक श्रीमती मुंजारे ने 10 नवंबर को अपने निवास पर इस मामले में प्रेस वार्ता ली, जहां उन्होंने भाजपा नेताओं पर न सिर्फ तल्ख टिप्पणी की बल्कि उनकी छवि को धूमिल करने की साजिश करार देते हुए डीएफओ नेहा श्रीवास्तव द्वारा लगाए गए आरोपों के पीछे पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन और उनकी बेटी मौसम बिसेन का हाथ बताया। इतना ही नहीं, विधायक श्रीमती मुंजारे ने पापा की परी कहते हुए मौसम बिसेन पर तंज कसा। तो वहीं डीएफओ नेहा श्रीवास्तव को लेकर उनके द्वारा मानहानि का मुकदमा दायर करने की भी बात कही गई। तो चलिए देखते हैं डीएफओ नेहा श्रीवास्तव के विधायक पर 2-3 पेटी मांगने के गंभीर आरोप पर गठित जांच कमेटी द्वारा क्लीन चिट मिलने के बाद क्या कुछ कह रही बालाघाट विधायक श्रीमती मुंजारे। तब करेगी तो ये साजिश रची गई मेरी छवि को धूमिल करने के लिए। इसमें इसलिए मैं कह रही हूँ पूरी जवाबदारी के साथ, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे पहले सामने आई श्रीमती मौसम हरिनखेड़े। मैं तो सोशल मीडिया बहुत ज्यादा देखती नहीं हूँ, फेसबुक में जितना देखती नहीं हूँ, पर मुझे तत्काल फोन आना शुरू हुए कि श्रीमती मौसम हरिनखेड़े जी ने डीएफओ नेहा श्रीवास्तव के बयान पर आपसे इस्तीफा मांगा है और ये आपके खिलाफ में काफी कुछ उन्होंने कहा है। तब मुझे जानकारी मिली, फिर आप सब जब मेरे पास आए तब मुझे पता चला कि मेरे ऊपर इस तरह से घिनौना तब करेगी। तो ये साजिश रची गई मेरी छवि को धूमिल करने के लिए। इसमें इसलिए मैं कह रही हूँ पूरी जवाबदारी के साथ, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे पहले सामने आई श्रीमती मौसम हरिनखेड़े। मैं तो सोशल मीडिया बहुत ज्यादा देखती नहीं हूँ, फेसबुक में जितना देखती नहीं हूँ, पर मुझे तत्काल फोन आना शुरू हुए कि श्रीमती मौसम हरिनखेड़े जी ने डीएफओ नेहा श्रीवास्तव के बयान पर आपसे इस्तीफा मांगा है और ये आपके खिलाफ में काफी कुछ उन्होंने कहा है। तब मुझे जानकारी मिली, फिर आप सब जब मेरे पास आए तब मुझे पता चला कि मेरे ऊपर इस तरह से घिनौना और बहुत ही मिथ्याहीन आरोप डीएफओ नेहा श्रीवास्तव के द्वारा लगाया गया है। अब उसके बाद यहीं पर ये लोग शांत नहीं होते। जिला भाजपा अध्यक्ष श्री रामकिशोर कावरे जी के नेतृत्व में श्रीमती मौसम हरिनखेड़े जी, क्योंकि गौरीशंकर बिसेन जी की वो बेटी हैं, तो पर्दे के पीछे तो श्री गौरीशंकर बिसेन जी थे और बेटी को उन्होंने आगे किया, क्योंकि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र को ये अपनी बखौती समझते हैं। इनने कभी सपने में नहीं सोचा था कि कभी हम हार जाएंगे और वो भी इतने भारी वोटों से हारेंगे। अब क्योंकि जनादेश मिला है अनुभव मुंजारे को, तो इनको हर दिन तकलीफ होती, हर दिन पीड़ा होती, किस तरह से अनुभव मुंजारे को निपटाया जाए, किस तरह से अनुभव मुंजारे को प्रताड़ित किया जाए, छवि धूमिल की जाए। तो इसलिए आपने देखा कि सड़क पे आके पहली बार बालाघाट जिले के इतिहास में आप सब गवाह हैं कि इस तरह की हरकत की गई कि जिला भाजपा अध्यक्ष, जिनकी पद की गरिमा होती है, राष्ट्रीय पार्टी है आपकी, जिसकी सत्ता शासन है मध्य प्रदेश में 20 साल से, वहां पे सड़क पे आके चलो आप कांग्रेस को घेरते, कांग्रेस की नीति रीति पे आप प्रहार करते और तब अनुभव मुंजारे को कुछ बात होती तो समझ में आता, अनुभव मुंजारे को बोलते। आपने सीधे सीधे एक ही परिवार को टारगेट किया, मुंजारे परिवार, और इन्होंने अपनी हल्की मानसिकता दिखाई है। अब मैं ये कहना चाहती हूँ, फिर मैं कहूंगी आपके माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी सुचिता की बात करती, समरसता की बात करती है, विवेक की बात करती है, सामाजिक अधिकार की बात करती है। अब यहाँ पे इनकी नैतिकता कहाँ चली गई? अब ये नैतिक अगर है, अगर वास्तव में नैतिकता को ये मानने वाले लोग हैं, समरसता की बात करने वाले लोग हैं, सुचिता की बात करने वाले लोग हैं, तो क्या ये अब मुंजारे परिवार से क्षमा मांगेंगे? आके सड़क पे आके क्षमा मांगेंगे? उसी परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के चौक पे आके क्षमा मांगेंगे क्या? मैं सवाल करना चाहती हूँ और मैं खामोश नहीं रहूंगी। मैं न्यायपालिका पे बहुत आस्था रखती हूँ। न्यायपालिका की ताकत से ही मैं नगर पालिका में 2 बार मेरी बहाली हुई है, आप सब जानते हैं। जब मैं अध्यक्ष थी तब भी मुझे ऐसी अनर्गल आरोपों से 2 बार पद से हटाया गया था। एक बार खाली कुर्सी भरी कुर्सी का चुनाव हुआ था और खाली कुर्सी भरी कुर्सी चुनाव में तो जनादेश फिर से मेरे पक्ष में आया था आप सबके ताकत से। लेकिन जब मुझे पद से हटाया गया था तो माननीय उच्च न्यायालय में मैं गई, दोनों बार गई मैं,
और वहां से मुझे फिर पद पे बहाल किया गया था और चुनाव लड़ने की भी पात्रता मिली थी। इन्होंने तो मुझे 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से भी अयोग्य घोषित कर दिया था। तो ये बहुत चालें चलते हैं, लगातार चाल चल रहे हैं और हम इनकी चालों को कम से कम 25 सालों से झेल रहे हैं। पर फिर मैं कहूंगी कि हम डरने वाले नहीं हैं। हम न्याय के लिए लड़ते हैं, सच के लिए लड़ते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं और हमारा जो उद्देश्य भटका हुआ उद्देश्य नहीं है या किसी की छवि को कलंकित करने वाला हमारा लक्ष्य कभी नहीं रहा। हमारा उद्देश्य है सड़कें बने, पेयजल की उत्तम व्यवस्था हो, स्कूल में अच्छे स्कूल के भवन बने, उत्तम स्वास्थ्य की सुविधा हमारे ग्रामीण जनों को और शहर में जो गरीब जन है उनको मिले, भ्रष्टाचार खत्म हो। अगर कोई भी नौकरशाह भ्रष्टाचार करेगा, हमारे वनों को लूटेगा, जंगलों को बर्बाद करेगा, करोड़ों रुपए की क्षति पहुंचाएगा, तो क्या हम लोग चुप रहेंगे? और अगर हम चुप रहते हैं तो फिर हमको जनता कभी माफ नहीं करेगी। तो ये एक ऐसा प्रकरण है, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। और इसके बारे में यही कहना चाहती हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और मैं सच की लड़ाई लड़ती थी, लड़ती हूँ, लड़ती रहूंगी। मेरा मनोबल बार माननीय गौरीशंकर बिसेन जी से ही मेरा चुनाव हुआ। तो गौरीशंकर बिसेन जी से आप हमारी आमने सामने 1 to 1 चर्चा हो जाए, मैं तो उसके लिए तैयार बैठी हूँ। मौसम कौन होती, किस हैसियत से? आपकी सरकार है, आपने सरकार के पास जाके अपने पिताजी का थोड़ा सा रुतबा दिखा के और राज्य शासन से अपना बात रख के जो भी किया है आप ही जानो। तो आपने पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्य का पद लेके आ गए, उससे होता है क्या? आप पद लेके आ गए तो आप ये बताइए कि पिछड़ा वर्ग बालाघाट जिले में तो मेरे ख्याल से 80% पिछड़े वर्ग के ही हम लोग सब है। मैं भी पिछड़े वर्ग से आती हूँ। पिछड़े वर्ग कल्याण के लिए इन्होंने एक भी बात रखी, एक भी पत्रकार वार्ता की? उनको तो ये भी नहीं मालूम होगा कि पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए कितनी योजनाएं चल रही और उसका लाभ बालाघाट जिले के पिछड़ा वर्ग के लोगों को कितना मिला। इसमें अगर वो काम करें तो हम ऐसे अच्छे कामों में उनको साथ देने को तैयार। आप आओ और सीधे पिछड़े वर्ग की विधायक के पीछे पड़ जाओ और उसी के ऊपर छीटाकसी करने लगो और एक जो भ्रष्ट अधिकारी है उसका साथ दो। बल्कि तुमको तो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आगे आना चाहिए। अगर शेर का बिना प्रोटोकॉल के से दाह संस्कार हुआ, 170 पेज की जो चार्जशीट दायर हुई है वो अनुपम मुंजारा ने करवा दी क्या? अब अधर गुप्ता जी डीएफओ, उनके खिलाफ 170 पेज की चार्जशीट दायर हुई है ना, तो वो तो वही राज्य शासन की तरफ से ही हुई है। अब जांच होगी और उसमें जांच में जो भी होगा वो दूध का दूध पानी का पानी वहां भी हो जाने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि मौसम हरिन खेड़े को अपने दायरे में रहना चाहिए और मेरी तो उसको सलाह है कि मैं भी यहाँ तक पहुंची हूँ तो कहीं ना कहीं अपनी विनम्रता और अपने व्यवहार से पहुंची। ठीक है, मुझे आप सबका बहुत स्नेह मिला, बहुत अपनापन मिला, लेकिन मैंने भी बालाघाट जिले की बहू होने का ही फर्ज निभाया है। मैं अपने आप को नेता ना कभी मानती थी ना मानती हूँ। मैं आज भी बड़े बुजुर्गों के से मिलती हूँ तो मैं उनके पैर छू कर ही आशीर्वाद लेना अच्छा महसूस करती हूँ। तो आपको कुछ आगे बढ़ना तो पहले अपना व्यवहार सुधारो, अपने जो बड़बोलापन है उसको सुधारो, अपने से बड़े उम्र के लोगों का सम्मान करना सीखो। विपक्ष में हो, विपक्ष की राजनीति हम भी करते हैं, लेकिन हम अपमान नहीं किसी का करते। किसी पे रिश्तों पे उंगली उठा दी इन्होंने। तुम्हारी इतनी उम्र हो गई कि तुम किसी बड़े व्यक्ति के पति पत्नी के रिश्तों पे तुम बात करो? आदरणीय मुंजारा जी मेरे लिए क्या है ये मैं जानती हूँ, मैं उनकी पत्नी हूँ। पत्नी धर्म से बड़ा एक भारतीय नारी के लिए कोई धर्म होता नहीं। इसलिए मेरे पारिवारिक रिश्ते पे, मेरे पति पत्नी के रिश्ते पे, संबंधों पे अगर वो उंगली उठा रही तो अपनी औकात से ज्यादा बात कर रही और उनको अपनी भाषा बोली तौर तरीका सुधारना चाहिए। भविष्य में अगर कुछ बनना है और सिर्फ पापा की परी बनकर रहना है तो उड़ते रहो पंख लगा के, कुछ नहीं होने जाने वाला है। आज मैं आपको क्या करना है, उनके परिवार अच्छा चले, सब मिलकर रहे, आप भी अच्छे रहो, लेकिन सम्मान जब तक नहीं सीखोगे, जब तक विनम्रता अपने व्यवहार में नहीं लाओगे, जब तक झुकना नहीं सीखोगे, तब तक आपको कभी सफलता नहीं मिल सकती। वो कहावत है ना कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, तो ऐसा है। तो इसलिए मौसम को मेरी सलाह है कि अगर सफल होना है अपने तौर तरीके व्यवहार में आप विनम्रता लाओ, बड़ों का सम्मान करना सीखो। पद और रुतबा किसी का स्थायी नहीं होता, सब समय आता जाता रहता है, लेकिन आपका व्यवहार अच्छा है तो लोगों के स्नेह का पात्र आप जरूर रहो। बिल्कुल करूंगी। मैंने अभी भोपाल में
भोपाल में 2-3 हमारे जो विधिवेत्ता हैं उनसे मैंने चर्चा की हूँ। और अभी अभी तो 1 आध सप्ताह 20 तारीख तक मैं बालाघाट में हूँ। उसके बाद मैं जबलपुर जाऊंगी। हाई कोर्ट के हमारे 2-3 माननीय जो वकील साहब लोग हैं उनसे भी चर्चा की है मैंने। तो मानहानि का मुकदमा तो अब दायर करने की बनती है। उस समय मैंने करने की पूरी तैयारी थी। वो भी आपके मन में एक सवाल गूंजता होगा, मेरी पूरी तैयारी थी। 2 दिन की छुट्टी हो गई और फिर हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं माननीय संजय उइके जी, क्योंकि वो वरिष्ठ हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, उनके सजेशन के बिना मुझे आगे कदम बढ़ाना अनुशासनहीनता सा लगता। तो संजय भैया ने यही कहा था कि भाभी आप चिंता नहीं करो, विधायक के विशेष अधिकार होते हैं, ये पूरी जांच प्रक्रिया ही गलत है। तो ना अधिकारी को जांच के आदेश देने का अधिकार है, ना टीम गठित करने का अधिकार है, ये सब गलत किया जा रहा है। इसलिए आपको न्यायपालिका में जाने की आवश्यकता ही नहीं। आप देखना ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, संजय उइके जी ने कहा था। तो उनका सम्मान रखते हुए उस समय तो कोर्ट में नहीं गई थी। लेकिन अब की स्थिति में कि आपने मेरे ऊपर झूठा डीएफओ ने जो आरोप लगाई, 2-3 पेटी अनुभव मुंजारे ने मांग की, तो अब ये मेरे कहीं ना कहीं मेरे सम्मान को गहरी चोट है। मेरे राजनीतिक जो कैरियर है उस पर गहरा आघात लगाने का जो उन्होंने काम किया, मानसिक रूप से एक तरह से कोई भी अगर ईमानदार व्यक्ति तो उसको कहीं ना कहीं पीड़ा होती, मुझे भी हुई। भले ही मैंने आपके सामने जाहिर नहीं की, लेकिन अंतर मन से मुझे तकलीफ हुई कि हमारे जैसे कम से कम इस तरह का आरोप तो हमारे ऊपर कभी नहीं लगा। इतने साल के 32 साल का राजनीतिक कैरियर मेरा भी है। भले ही मैं हारी जीती वो अलग मैटर है, लेकिन लंबे समय से मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रही हूँ, आपने भी देखा। तो बिल्कुल हम न्यायालय में जाएंगे और मानहानि का मुकदमा इनके खिलाफ अब दर्ज जरूर करवाएंगे।